अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद जफ़ीर। हुकूमत का पीटीआई का आज़ादी मार्च रोकने का फैसला, असम्बलियां तोड़ें और इलेक्शन करवाएं, पीटीआई अपने मुतालबे पर बज़िद। दूसरी तरफ हुकूमत का पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन, क्या ये दुरुस्त हिकमत अमली है? देख रहे हैं कि गुज़श्ता रात से मुसलसल क्रैकडाउन किया जा रहा है पीटीआई के जो आला क़यादत है, और इस चीज़ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैश भी करवा रही है। क्या ये हुकूमत के ख़िलाफ़ जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे फ़ायदा उठाएगी? दूसरी तरफ सियासी तसादुम का ख़तरा है, बचाव कैसे मुमकिन हो सकता है? पेशावर से अवाम का समंदर निकलेगा, इमरान खान पुरज़ में, और वो कह रहे हैं कि इस काफ़िले को मैं खुद लीड करूँगा। दूसरी तरफ वो अपने कारकुनान को हिदायत दी उन्होंने कि आप पुलिस से न डरें, इनके पास कितनी जेलें हैं, ये कितना हमारे लोगों को गिरफ्तार करेंगे, लेकिन आपने निकलना है, अवाम ने निकलना है, ये फ़ैसला कुन मरहला है और पाकिस्तान की खातिर आपको निकलना है, आज़ादी की खातिर निकलना है। हुकूमत जो है वो अपनी हिकमत अमली तरतीब दे चुकी है, और देखना यह है कि वो किस तरह इस पूरे सियासी और आइनी बहरान से नबरदज़मा होती है, चूँकि बड़ा मुश्किल है। हमने पहले भी देखा कि मुश्किल फ़ैसले हैं और हुकूमत के लिए एक महीने की जो हुकूमत साजी है उसमें हमने देखा कि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, और वो अभी भी नज़र आ रही है उनके फ़ैसलों में, और एक सेंट्रल कमांड हमें नज़र नहीं आ रही है। और कल का दिन बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, इत्तेहादी हुकूमत का किस तरह साथ देंगे, इसमें बहुत सारी बातें भी हो रही हैं कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इस पूरे अमल को सबसे ज़्यादा इंजॉय कर रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुश्किलात का शिकार है, तनकीद उस पर हो रही है, और कल चूँकि बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन होगा, खान साहब उधर से निकल रहे हैं, और एक कर्फ्यू का सा माहौल है, 144 लग चुका है, और देखना यह है कि किस तरह हुकूमत इस तमाम अमल से निकलती है और मामलात किस तरफ जाते हैं। कल इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। आज हमारे साथ बड़ा ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा समीन नवाज़ साहिबा, सीनियर एंकर पर्सन हैं, तजियाकार हैं। समीन, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब तारिक महमूद साहब, सीनियर एंकर पर्सन हैं, सीनियर तजियाकार हैं, और इस्लामाबाद की सूरत हाल पे और पाकिस्तान की सियासत पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, अपना प्रोग्राम भी होस्ट करते हैं। तारिक महमूद साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। थोड़ी देर बाद हमें नदीम रज़ा साहब ज्वाइन करेंगे, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार, और मुदस्सर इकबाल साहब हमें ज्वाइन करेंगे, एंकर पर्सन हैं, सीनियर तजियाकार हैं। गुफ्तगू का आगाज़ तारिक महमूद साहब आपसे करेंगे। किस तरह देखते हैं इस्लामाबाद की सूरत हाल को, चूँकि आप वहाँ बैठे हैं और दोनों तरफ की आला लीडरशिप से आपकी ज़ाहिर आपके राब्ते भी हैं, किस तरह देख रहे हैं कल का दिन? चूँकि इस वक्त बड़ा मुश्किल है हुकूमत के लिए भी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि ये फैसला कर चुकी है उन्होंने इस्लामाबाद आना है। आपको लगता है कि कुछ इससे पहले कोई फैसला हो जाएगा, कुछ दरमियानी रास्ता निकल सकता है, कोई फ़ोन कॉल्स पॉसिबल हैं, या कोई आप देख रहे हैं कि कल खान साहब आएंगे इस्लामाबाद में, हुकूमत चूँकि फैसला कर चुकी है कि इनको रोका जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद नहीं आने दिया जाएगा? तारिक महमूद साहब। तारिक महमूद साहब, सुन सकते हैं आप मुझे? जी वेंकट, जो दरमियानी रास्ते वाली बात जी आपने जी। की उसका वक्त गुजर चुका है। क्योंकि अब जो है वो खान साहब ने आपसे थोड़ी देर कबल जो एक इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा कि मैंने 20 तारीख को अनाउंस इसी वजह से नहीं किया कि 2 रोज मैंने डिले किया, और उनका इशारा उन्हीं जी उसी जी। दरमियानी रास्ते की तरफ था जिसकी तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं। यानी इसका मतलब ये है कि खान साहब के साथ कोई रास्ते में थे लोग, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है चाहे कोई और लोग हैं, जिनकी तरफ से उन्हें यकीन दहानी की जा रही थी कि कोई बात हो रही है। और यही बात खान साहब ने अपने इंटरव्यू में कही है कि मुझे कहते रहे कि बात हो रही है, बात हो रही है, मैंने 22 तारीख तक इंतजार किया, लेकिन मैं मजीद ना इंतजार कर सकता हूँ ना एतबार कर सकता हूँ। तो वो रास्ता खत्म हो गया है जिस दरमियानी रास्ते की आप बात कर रहे हैं। सूरत हाल ये है कि हुकूमत ने तय कर लिया है कि हमने इनको आसान एक्सेस नहीं देना, वो वैसे नहीं करना कि आए नारे लगाते हुए और गाने गाते हुए और बड़े मजे के साथ आके इस्लामाबाद के डी चौक पर पहुंच जाए। हुकूमत ये फैसला कर चुकी है कि हमने इन्हें आसानी से नहीं आने देना। तहरीक इंसाफ ये फैसला कर चुकी है कि हमने हर हाल में आना है। तो कल मुझे सड़कों के ऊपर वाज़ेह तसादुम नजर आ रहा है। पीटीआई की जानिब से उनके जो काफिले हैं वो निकलेंगे, ऐसा नहीं है कि उनके लोग रुक जाएं। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग जो कि अब ये हालात कशीदा हो गए हैं कि उसकी वजह से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिनका इरादा मुलतवी हो, जो पहले आना चाहते हो, उस तादाद के अंदर कमी आ गई हो।
लेकिन ये कहें कि लोग नहीं निकलेंगे, लोग निकलेंगे क्योंकि पीटीआई की अपनी फॉलोइंग है, लोग निकलेंगे। दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी भरपूर तरीके से उसने कमर कस रखी है और जगह जगह कस रखी है। खैबर पख्तूनख्वा में खान साहब को कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि वजीर आला भी उनके हैं, सूबाई हुकूमत भी उनकी है, लेकिन जैसे ही वो पंजाब की हुदूद में दाखिल होंगे उनको रोकने के लिए तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। लाहौर में यही सूरत हाल है, गुजरांवाला में यही सूरत हाल है, जीटी रोड पे यही सूरत हाल है। इस्लामाबाद के तकरीबन 18 जो एग्जिट और एंट्री पॉइंट हैं वो बंद कर दिए गए हैं, रेड जोन सील है। तो ये जो है वो कल वाज़े तौर पर कल की जो सूरत हाल है उसकी अक्कासी आज हो रही है, जो आज हम मनाजिर देख रहे हैं पंजाब के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर। ठीक, तारिक महमूद साहब, आप किस तरह देख रहे हैं? ज़ाहिर इस्लामाबाद में हैं आप दोनों तरफ की लीडरशिप से भी आपकी बात हुई होगी। एहसन इकबाल साहब को हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि अगर ये मुतालबात की तरफ आ जाते हैं, टेबल पे आ जाते हैं तो बात हो सकती है। और ज़ाहिर खान साहब जिस तरफ आपने शुरू में इशारा किया वहाँ से तो मामला ज़ाहिर ओवर हो गया, इसीलिए उन्होंने डेट अनाउंस कर दी और वो इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं। क्राउड हमने देखा कराची, तो पर्सनली हमने ऑब्जर्व किया कि खान साहब के साथ कराची खड़ा था, पाकिस्तान भर से लोग निकले। लेकिन कल थोड़ा सा डिफरेंट है, चूँकि जिस तरह आपने तफसीलात बताई पंजाब भर में, चूँकि वहाँ पे कंट्रोल है, इंतजामिया ज़बरदस्त क्रैकडाउन कर लिया पीटीआई के लिए। खान साहब चूँकि उन्होंने इंतखाब भी इसलिए केपी को किया है कि वहाँ से उनकी हुकूमत भी है और वहाँ से हमेशा हमने पिछले धरने में भी देखा जो 2014 में था कि ज़्यादा तादाद वहाँ से ही आती है, तो वो चाह रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों को हम उधर से लेके आएँ। क्या लगता है आपको कि कोई प्रेशर बिल्ड होगा? क्योंकि अगर तसादम होगा और रात के जो विजुअल्स आए हैं उसकी वजह से हमदर्दी तो पीटीआई को जरूर मिली है डिजिटल पे जब हम देखते हैं, और चूंकि चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस है वो पामाल हुआ। आप नहीं समझते कि अगर आईनी हाथों से अगर सख्ती से निपटा गया तो ये फेवर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जा सकता है? और अगर उन्हें आने दिया जाए, जो कि पहले हुकूमती जो लोग थे वो ये बात कर रहे थे कि इनको एक्सपोज होने दें, आने दें, ये 2 दिन बैठेंगे, 10 दिन बैठेंगे, चले जाएंगे, तो आप यानी अगर हम 126 दिन के धरने को और कल के जो मार्च को कंपैरिजन करें तो आप कहाँ देख रहे हैं कि क्या कोई फैसला कुन मरहला होगा? इससे पहले तो कभी भी मार्च की वजह से तो हुकूमतें नहीं गर गई, वो तो तहरीक एतमाद लेके आए, आईनी तौर पे तब्दीली हुई। आपको लगता है कि कोई ऐसा प्रेशर बिल्ड हो सकता है कल की तारीख में? देखिए, प्रेशर तो खान साहब ने बिल्ड किया है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बड़े जलसे किए हैं, सब कुछ किया है। अब जो एहसन इकबाल साहब बात कर रहे हैं वो एक पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, क्योंकि जंगों के बाद भी जो है ना मुज़ाकरात ही होते हैं, बात होती है। खान साहब की तरफ से रिजिडिटी है। खान साहब कहते हैं मैंने बात ही नहीं करनी, बात उस वक्त करूंगा जब इलेक्शन अनाउंस करेंगे। अब जो सूरत हाल है वो 2 इंतहाएं हैं। एक इंतहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है जो चाहती है कि फौरी तौर पर इंतखाब हो जाए और ये जो माहौल बना है जिसके अंदर उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ या उनका वोट बैंक इंटैक्ट हुआ, उसको वो कन्वर्ट कर सकें अपने इलेक्टोरल विक्ट्री के अंदर। दूसरी तरफ जो मौजूदा हुकूमत है वो ये चाहती है कि अब चूंकि एक फजा बन गई है, और जिस फजा का जिक्र आपने किया सोशल मीडिया के ऊपर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे या ओवरसीज पाकिस्तानियों में या सड़क के ऊपर, उस फजा को डिफ्यूज करे और डाइल्यूट करे। उसके लिए जरूरी है कि इनको कुछ वक्त मिले, कुछ इनके हाथ में हो, कुछ परफॉर्मेंस दिखा सके। और खान साहब का ये जो बयानिया है, जिस बयानी को वो लेके चले हैं, ये जो है आहिस्ता आहिस्ता इसका असर कम हो। तो ये 2 इंतहाएं हैं दोनों तरफ। इसका दरमियानी रास्ता सिर्फ मुज़ाकरात की टेबल पर ही निकल सकता है, जिस पर बैठने के लिए खान साहब तैयार नहीं है। खान साहब ने जो 2014 का धरना दिया वो आपको पता है कि वो खान साहब को मुकम्मल सरपरस्ती सपोर्ट हासिल थी, खाने के इंतजाम भी थे और गाने के इंतजाम भी थे, सब कुछ था। अब का जो मरहला है वो थोड़ा सा तल्ख है, थोड़ा सा मुश्किल है, कठिन है। खान साहब को अगर आने दिया जाता तो आपको मालूम है कि पिछली दफा भी जब वो इस्लामाबाद आए तो एक स्पॉट पे बैठे और फिर अचानक उन्होंने कहा कि जी चले हम हमारी मंजिल जो है वो डी चौक होगी जी। तो ये तवक्को इस बार भी हुकूमत कर रही थी कि अगर वो श्रीनगर हाईवे पे बिठाते हैं और खान साहब के साथ क्राउड जमा होता है, चाहे वो 20,000, 25,000 या 50,000 का क्राउड हो, और खान साहब उनको कहते हैं कि जी चलें, अब हमारी मंजिल पार्लियामेंट हाउस के बाहर होगी और हम डी चौक पे करेंगे, तो कोई उनको रोक नहीं सकता था उस वक्त। तो इस वक्त इस वजह से पेशबंदी के तौर पर उन्होंने ये स्ट्रेटेजी बनाई है कि इनको स्कैटर्ड किया जाए। और ऐन मुमकिन है, आप ये देखें कि ऐन मुमकिन है कि कल भी इस प्रेशर के बाद भी एक खास मकाम तक खान साहब को आने की इजाजत दे दी जाए। लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है कि खान साहब इस्लामाबाद की हर सड़क पर दंदनाते फिरेंगे। हाँ, एक स्ट्रेटेजी पीटीआई ने बनाई है, कम से कम 4 से 5,000 अफराद ऐसे हैं जो गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान इस्लामाबाद में आए हैं, उनको ठहराया गया है
इसी तरीके से जो इस्लामाबाद की अपनी लीडरशिप है और जो अपने वर्कर हैं उनको जो है वो एक्टिवेट किया गया है ठीक। और उनसे कहा गया है कि अगर बाहर से लोग ना पहुंच सकें तो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद ये जो लोग हैं ये श्रीनगर हाईवे पर पहुंचे और ये प्रेशर बिल्ड करें। तो ये चीज भी कल आपको नजर आएगी। सिर्फ पीटीआई बाहर पर रिलाई नहीं करेगी, क्योंकि इस्लामाबाद में खुद खान साहब का हल्का भी है जहां से अब अली नवाज ऐवान एमएनए हैं, डॉक्टर जो असद उमर साहब हैं जी जी वो भी इस्लामाबाद से एमएनए हैं, जो राजा खुर्रम है, यानी तीनों एमएनए की सीटें जो हैं वो तहरीक इंसाफ की हैं। तो तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में भी काम कर रही है, लोगों को उसने मोटिवेट कर रखा है। तारिक महमूद साहब, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्लान बी भी किया हुआ है कि अगर उनको ज़रा पंजाब में इंटर नहीं होने दिया गया या और इंट्रा पंजाब भी जब हम बात करते हैं कि अगर उनको इस्लामाबाद नहीं पहुंचने दिया जाए तो इस्लामाबाद के जो लोग हैं कम अज कम वो स्ट्रेंथ वहां पे शो कर सकें। अब जी जी बिल्कुल। तारिक साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा। समीन, आप किस तरह देखती हैं कल की सूरत हाल, जिस तरह बड़ी तफसील से तारिक महमूद साहब बता रहे थे और ज़रा बहुत सीजन जर्नलिस्ट हैं और इंफॉर्मेशन उनके पास इस्लामाबाद में मौजूद हैं, आला लीडरशिप के साथ ज़रा उनका बड़े अच्छे रवाबित भी हैं। तो जो जिस तरह बता रहे थे कल, क्या देख रही हैं आप? कुछ तब्दीली आएगी या जिस तरह 24 घंटे बार बार कहा जा रहा था इंपॉर्टेंट है, अगले 24 घंटे फिर इंपॉर्टेंट हो गए, तो कुछ निकलेगा? ये तो इम्पोर्टेंट रहेगा जब तक सिचुएशन हम रोड्स के ऊपर वो नहीं देखेंगे। जिस तरह से तारिक साहब ने भी कहा कि जी क्लैश तो वाज़े तौर पे नजर आ रहा है, क्योंकि खान साहब ये सोच चुके हैं कि उन्होंने अपना जो उनका प्लान है उसके ऊपर अमल दरामद यकीनी बनाना है, और राना सनाउल्लाह भी ये कह चुके हैं कि चाहे कुछ हो जाए किसी सूरत खान साहब को इस्लामाबाद आने की जो है वो इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन बात वो ये कि जब 2014 के धरने में हमने 126 दिन का देखा जी, इन्होंने पार्लियामेंट हाउस के बाहर जो हालात रोनुमा हुए और जो तमाम तर सूरत हाल रही, ये ठीक है कि उस वक्त जिन साथियों की या जो इनके साथ लोग मौजूद थे, जिन लोगों की सपोर्ट हासिल थी, इस वक्त सिचुएशन उससे कदरे मुख्तलिफ है। लेकिन अब भी जिस किसी की एमा पर भी अब खान साहब पहुंचने की कोशिश करेंगे इस्लामाबाद या उनको जो सपोर्ट हासिल होगी तो ये यकीनी है कि हुकूमत से क्लैश होगा। लेकिन जो हुकूमत की हिकमत अमली है इन्हें रोकने की, मैं एक तरह से उसको देखती हूँ कि बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जिस तरह से उकसाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से अपने तमाम तर फॉलोअर्स को और साथ चलने वालों को कि जी आपने इंतशार फैलाना है, आपने रुकावटों को तोड़ डालना है और आपने सब चीज़ें अबूर करके पहुंचना है और मकसद हासिल करना है, तो उससे वाज़े एक पैगाम नज़र आ रहा है कि जी तोड़ फोड़ होगी, क्लैश होगा, जलाओ घिराव होगा, सूरत हाल यकीनन ख़राबी की जानिब रोनुमा होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमती इक़दामात बिल्कुल दुरुस्त है और उसको रोकने की, झगड़े को, फसाद को फैलने से, कंट्रोल करने से जो तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है वो ठीक है। लेकिन चादर और चार दीवारी के तकद्दुस की जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पामाली हो रही है, घरों में छापे मारे जा रहे हैं, ख़वातीन के साथ बदसलूकी हो रही है, इस पॉलिसी को थोड़ा सा मद्देनज़र रखते हुए या इसको थोड़ा नजरसानी की जानी चाहिए और उसको थोड़ा तब्दील किया जाना चाहिए। आप इस्लामाबाद को कंट्रोल करने के लिए, सड़कों को मामूल पे रखने के लिए वहाँ पर ज़रूर कोई हिकमत अमली अपना सकते हैं, लेकिन अगर आप इस सोच के तहत कि जी लाहौर से काफ़िले ना पहुँच सकें, घरों पे जो उनके रहनुमा हैं वो छापे मारना शुरू कर देंगे या करेंगे, तो उससे यकीनन फिर मज़ीद इश्तियाल पीटीआई की लीडरशिप से जो हमारी भी बात हुई है, वो ये समझ रहे हैं, जिस तरह खान साहब ने कॉल दी थी जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई थी, तो हमने देखा कि हर शहर में बड़ी तादाद में लोग निकले थे, कराची में भी, इस्लामाबाद, लाहौर और दुनिया भर में जहाँ जहाँ उनके फॉलोअर्स मौजूद हैं, वो कल भी ये उम्मीद कर रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि न सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि हर शहर में और जगह जगह लोग इसी तरह निकलेंगे। आप समझती हैं ग्राउंड रियलिटीज़ के वाकई में आम आवाम, उन्होंने बड़ी अच्छी कैंपेन भी की है कि आम आवाम कल निकलेंगे, चाहे 144 सिंध में भी है, पंजाब में भी है, जगह जगह उन्होंने नाफिज कर दिया, उसके बावजूद लोग निकलेंगे। जहां पर इमरान खान साहब लीड कर रहे हैं किसी रैली को, किसी जलसे को, किसी धरने को, वहां पर तो हम देखते हैं कि उनकी शख्सियत से मुतासिर लोग एक बहुत बड़ी तादाद में उस जगह पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरह से हम कराची में देख रहे हैं या सिंध के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर एहतजाज की जो कॉल दी गई है, वहाँ पर वो तादाद नहीं नजर आ सकेगी जो एक्सपेक्ट की जा रही है। या जिस तरह से देखा जाता है कि जी खान साहब अगर कहीं कोई जलसा कर रहे होते तो एक बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा हो जाते हैं, ऐसा उन जगहों पर नहीं नजर आ सकेगा। हाँ, जहां इमरान खान साहब मौजूद हैं या वो जहां जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ लोगों की एक जरूर हमें तादाद नजर आएगी और वो खान साहब की शख्सियत के सहर में मुब्तला होकर उनका साथ। चलें देखते हैं कि क्या होता है। मुदस्सिर इकबाल साहब हमें ज्वाइन कर सकें, सीनियर का पर्सन है, तजियाकार हैं, उन्होंने हमें स्टूडियो ज्वाइन करना था लेकिन थोड़ा चूँकि मसरूफियात उनकी ऐसी थी, कल का दिन
दिन चूंकि इंपॉर्टेंट मनाया जा रहा है हर तरफ। मुदस्सिर इकबाल साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। क्या देखते हैं सर कल क्या सूरत हाल होगी, और खासतौर पे चूंकि सिंध की जो की आदत है, सिंध वाले कराची में ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं और नुमाइश का मुकाम होगा कल, ज़ाहिर है वो वहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। इनको इस्लामाबाद नहीं बुलाया गया और ये वेट करेंगे कि खान साहब क्या प्लान तरतीब दे देते हैं। उसके बाद सिंध की तरफ से भी काफिले जो है मार्च करेंगे। कुछ आला की आदत है, वो ऑलरेडी केपी में मौजूद है। किस तरह देखते हैं कल के दिन को? बार बार ये कहा जा रहा है, शायद आपने गुफ्तगू सुनी हो तारिक महमूद साहब की भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी प्लानिंग के साथ अपने कार्ड जो है वो प्ले कर रही है। कल कुछ सरप्राइज होगा? आपको नजर आ रहा है कि कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है? चूंकि हमने इस वीकेंड पे देख रहे थे कि शायद असम्बलियाँ तहलील हो जाए, इस तरह की अफवाहें भी थी, अफवाहें इनफैक्ट खबरें भी दुरुस्त खबरें थी, लेकिन चूँकि एक अनाउंसमेंट हुई और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हमें इसी तरह आगे बढ़ना है। और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी शायद यही कहा गया कि आप करें, आप मैनेज करें पॉलिटिकली जो भी आप कर सकते हैं, हम ना इधर हैं ना उधर हैं, न्यूट्रल रहने का फैसला किया गया। किस तरह देखते हैं कल के दिन को मुदस्सिर इकबाल साहब? शुक्रिया बहुत ज़्यादा, और माजरत भी कि मैं आज स्टूडियो से इसी वजह से, आपको पता है कल की कुछ प्लानिंग और उस वजह से कोई डिले हुआ। बाकी जो कल का मामला है वो बहुत अहम है, लेकिन कल जो आ रहा है उसको, जो गुज़श्ता कल है जी जी, उसको थोड़ा सा जोड़ के हम अगर देखें तो गुज़श्ता कल जो था उस तक चीजें शायद खासी गंभीर हुकूमत के लिए लग रही थी, लेकिन कुछ अच्छे इशारे, किनाए, वादे, वईद, नवीद सब कुछ हुआ, तो उसके बाद हुकूमत में थोड़ी सी जान आ गई और हुकूमत फिर अपनी मन मर्जी जो है वो करने के लिए वो आगे बढ़ रही है। आपको पता है कि इस वक्त जो वजीर दाखिला है हमारे, वो 2014 में वजीर कानून और वजीर दाखिला पंजाब थे। उनका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है मॉडल टाउन का, कि वो लोगों पर जो है वो अच्छी खासी चढ़ाई करवा सकते हैं। तो वो थोड़ा इस तरह का उनका एक मिजाज है। ठीक, मिजाज बिल्कुल है। तो वो इस वक्त बहुत ज्यादा वो लोग जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान है, उनकी टीम उस वक्त पंजाब में थी, और उनके बहुत सारे ऐसे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो मशवरे दे रहे होते हैं, वो भी बहुत से ऐसे लोग हैं, कुछ काबीना के लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि इस तरह का कोई तसादुम का मामला हो। उसमें दीगर जमातों में भी लोग शामिल हैं। कल तक ये लग रहा था कि शायद जरदारी साहब की बात मान ली जाए कि रास्ता दे दिया जाए इनको इस्लामाबाद। जरदारी साहब ने ये कहा कि रास्ते खोल दिए जाएं तो किसी किस्म का कोई मामला ना हो, श्रीनगर हाईवे तक आने दिया जाए, उसके बाद आगे रोका जाए अगर वो बढ़ते हैं रेड जोन की तरफ। लेकिन अब जो सूरत हाल कल से बात बदली है, और आज खान साहब की आपने गुफ्तगू भी सुनी, सुबह भी फिर शाम में भी, तो उनका लहजा भी खासा जो तल्ख था, उनके चेहरे पर भी आप जो एक्सप्रेशन देख रहे थे वो खासे तल्ख थे। तो फिर उनके जो बयानात हैं कि न्यूट्रल को मुल्क के हवाले से, और इस किस्म के बयानात जो हैं वो कुछ पता ये देते हैं कि कल का दिन खासा तसादुम वाला होने जा रहा है, और जो बैटल फील्ड होगा वो अटक का ब्रिज होगा, जहां पर लास्ट माजी में भी हुआ आपको याद होगा 2016-17 का जो धरना था, जिसमें इमरान खान साहब तो सिर्फ बनी गाला तक महदूद हो गए थे, लेकिन परवेज खटक साहब जो है वो अटक के पुल पर खासी मज़ाहमत दिखाते रहे। जी मुदस्सिर इकबाल साहब, आपने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया। मैं इसी को आगे इसमें ऐड करना चाहूँगा कि पिछली दफ़ा खान साहब ने उस काफिले को लीड नहीं किया था, और मीडिया और जो एक पर्सन थे वो इस नुक्ते को उठा रहे थे कि खान साहब को खुद लीड करना चाहिए था ताकि वो जान बने। हमें देखा था कि खटक साहब अकेले ही थे, जो 15-20 हज़ार या चंद हज़ार लोग जो भी थे उनको वो लीड करते हुए नजर आते। इस दफ़ा उन्होंने फैसला ये किया कि वो केपी से आएंगे और उसको लीड करेंगे। आप समझते हैं कि केपी से अगर वो अच्छा क्राउड पुल कर देते हैं कल, तो एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकता है, फिर वो अटक वाला किला भी फतह हो सकता है? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि खान साहब की अपनी मौजूदगी जो है वो मुख्तलिफ है। और दूसरा मैं इसमें आपको एक बात बताऊं कि 2016 का जो क्राउड और जो 2016 के मिजाज की पीटीआई थी वो खासी मुख्तलिफ थी। अब उन्होंने ढेर सारे इलेक्शंस भी, बल्दियात के, ज़िमनी, जनरल इलेक्शन, तहरीकें, उन सब से वो निकल के वो थोड़ा सा जो है वो समझने के सख्त जान भी कदरे हो गए हैं, और अब वो उनको लगता है कि शायद हम ये कर लेंगे। और फिर ये जो क्राउड था हमारी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल हटके रहा कि इधर से इमरान खान साहब फारिग हुए, उधर से कराची में हमने इतने बड़े इज्तिमात देख लिए, लाहौर में, मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों में, तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग भी था। अब केपीके में उनके पास गवर्नमेंट भी है, उनके लोग भी हैं, वहां से खान साहब अगर वो निकल के आते हैं तो कम से कम अटक तक तो उनको रोकने वाला कोई नहीं।
और बाकी जहां तक रही बात लाहौर की, शफकत महमूद साहब, हम्माद अजहर साहब और बाकी जो लाहौर की क़यादत है वो निकलने की कोशिश करेगी, उनको शादरा ब्रिज क्रॉस करने दिया जाएगा या नहीं, ये एक सवाल है। लेकिन असल मार्का मैं जैसे अर्ज किया कि वो होगा अटक के ब्रिज पे। अगर तो खान साहब वहां पहुंचे और मामलात वहां ऐसे तय हो गए, ऊपर से नीचे से इधर उधर से सारे मामलात को उन्हें इजाजत मिल गई ठीक कि अगर वो इस्लामाबाद दाखिल हों तो फिर लाहौर, कराची, सब जगह से काफिलों के लिए रास्ते कदरे आसान हो जाएंगे, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं है हमारी इत्तलात ठीक के है, ऐसा मुताबिक। नजर नहीं आ रहा। तारिक महमूद साहब किस तरह देखते हैं, चूंकि इस पूरी सिचुएशन में जो नजरें हैं वो सारी पिंडी के ऊपर हैं, आप समझते हैं कि चूंकि मॉनिटर तो ज़ाहिर है वहाँ से किया जा रहा है, उनको भी पता है क्या है, कुछ कोई आप के पास कोई इंफॉर्मेशन है ऐसी, आपका तज्जिया क्या कहता है कि अगर खान साहब अच्छा क्राउड लेके आ जाते हैं, खान साहब कन्विंस कर लेते हैं, कोई जिस तरह का वो उन्होंने ज़रा पूरा जुआ खेला है, अगर क्राउड सही तरह से ना निकल पाया और डिफ्यूज़ हो गया पीटीआई का कल का मार्च किसी भी तरह, तो ज़ाहिर खान साहब के पास आगे अगले दिन मज़ीद प्रेशर बिल्ड करने के लिए कोई प्लान बाजार तो नज़र नहीं आ रहा कि क्या पता क्या प्लान वो देते हैं। आपको लगता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को चूँकि बार बार कह भी रहे हैं कि आपने न्यूट्रल नहीं रहना, आपने फैसला करना होगा, कुछ उनके दिमाग में क्या चीज़ चल रही है कि क्या 10 लाख का मजमा उनको कन्विंस कर पाएगा इस्टेब्लिशमेंट को, या कोई ऐसी स्पीच होगी उनके पास, या कोई मज़ीद कोई सरप्राइज़ उनके पास है? आपका सियासी तजर्बा क्या कहता है सर, तजिया? ये ना खान साहब के सामने दो मॉडल उन्होंने रखे हैं। एक मॉडल नवाज शरीफ साहब का, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का एग्रेसिव रवैया था टुवर्ड्स एस्टेब्लिशमेट और उनकी पॉपुलैरिटी जी, जिसके नतीजे में खान साहब ये समझते हैं कि पीएमएलएन के साथ बात हुई और इसके बावजूद के एक बहुत जबरदस्त किस्म की डिस्टेंस था एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग में, लेकिन एक उनकी पॉपुलैरिटी और दूसरा उनका जारहाना रवैया, उसकी वजह से वो फासला कम हुआ। ये नैरेटिव है जो खान साहब के जहन में मैं समझता हूँ। दूसरा जो चीज है वो ये है, उनके सामने जब मौलाना फजल रहमान साहब ने मिलियन मार्च शुरू किया था तो उन्होंने कराची से शुरू किया था और वजह उसकी ये थी कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। अगर मौलाना ये मार्च केपी से करते या पंजाब में कहीं से करते तो शायद मौलाना को निकलने भी ना दिया जाता, मगर वो एक बहुत बड़ा क्राउड लेके आए और जब वो सखर क्रॉस कर रहे थे तो उनके साथ एक बड़ा मजमा था जिसको रोकना पंजाब के अंदर मुमकिन नहीं था उस वक्त। यहाँ पे खान साहब क्राउड लेके निकलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेंगे। पूरी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है, वुज़रा है, टास्किंग हुई भी है, एमएनए उसके जो थे, एमपीए, फिर जो मिनिस्टर्स हैं वो गाड़ियां लोग लेके निकलेंगे, बड़ा क्राउड होगा। फर्क भी होगा कि आप परवेज खटक साहब लीड नहीं कर रहे होंगे, अब वहां इमरान खान साहब खड़े होंगे। अब क्राउड का आना बहुत बड़ा मसला नहीं है, क्राउड का ठहरना बहुत बड़ा मसला है और एडमिनिस्ट्रेशन कितनी देर जो है वो उस क्राउड को रोकना उसकी स्ट्रेटेजी में होती है। हो सकता है, मेरा गुमान ये है कि वो इनिशियली रेजिस्ट करे, इनका बहुत सारा क्राउड छांट दें आंसू गैस के नतीजे में और रेजिस्टेंस के नतीजे में, और बाद में जब लोग कम रह जाएं तो उनको एक्सेस दे दें कि जी जाइए आपको, ताकि वो उनको एक्सपोज कर सके कि उनके साथ तादाद कम है। इसी तरीके से ये आंख मचोली आपको पंजाब के अंदर भी नजर आएगी। कराची के अंदर जहां कॉल दी गई थी, आज कहा गया था कि स्क्रीन लगेगी, वहां आज पुलिस पहले से मौजूद थी नुमाइश चौरंगी के ऊपर और पीटीआई के लोग गायब थे। कल 3 बजे की कॉल है, मगर उसके लिए पुलिस ने भी उनके इस्तकबाल की तैयारियां कर रखी हैं। बिल्कुल। तो आसान टास्क नहीं होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। ये प्यार वाला मामला नहीं है, मार वाला मामला। ठीक है, तो इसमें जाते जाते तारिक महमूद साहब ये बताइएगा कि देखिए, एक तो ये फार्मूला आप जो बता रहे हैं हमें नजर आ रहा है कि मियां साहब वाली बात, और खान साहब ज़ाहिर जारहाना मिजाज उन्होंने अपनाया हुआ है, अच्छे बयानात भी उनके आ रहे हैं और प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं और वो ललकार भी रहे हैं, और इवन फोर्सेस की फैमिलीज को वो कह रहे हैं कि आप लोग निकलें, और निकल भी रहे हैं। दूसरा फार्मूला क्या हो सकता है? ये अगर क्राउड आ गया, 1,00,000-1.5 लाख लोग भी अगर इकट्ठे कर लिए, जो कि बहुत बड़ा फिगर है, जो कि बाजार लग नहीं रहा, लेकिन हो सकता है, ज़रा कल वक्त ही बताएगा। इसके अलावा क्या ऑप्शन है? कैसे वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करने में कामयाब होंगे? क्योंकि कुछ भी है, तब्दीली तो उधर से ही आती है। हमने देखा कि तहरीक अदम एतमाद भी उधर से ही पास हुई, वहां से जब तक चीजें सेट नहीं होंगी, इधर जितने मर्जी क्राउड इकट्ठे कर ले कोई फर्क नहीं पड़ना। जब खान साहब हुकूमत में थे तो कहते थे फौज हुकूमत के मातहत होती है और जो हुकूमत कहती है फौज का काम वो है, फौज और हुकूमत एक पेज पे है, कल को किसी और की हुकूमत होगी तो वो उसके साथ होगी। आज जब वो अपोजिशन में है तो वो कह रहे हैं न्यूट्रल ना रहें और जो है वो अदालतें भी अपना किरदार अदा करें। खान साहब ये चाहते हैं
कि सारे अंपायर भी उनके साथ हों, विकेट भी उनकी मर्जी की हो, क्राउड जो ताली बजाने वाला है वो भी उनके साथ हो, खान साहब जीते तो खुश हो, खान साहब हारे तो कोई मैच ही ना हो। खान साहब खुद को रियासत से बुलंद समझने लग गए हैं, इदारों से बुलंद समझने लग गए हैं, पाकिस्तान की तमाम सियासत से बुलंद समझने लग गए हैं। इस रवैये के साथ बात आगे नहीं बढ़ सकती। खान साहब ने को जो है वो नीचे आना होगा, जिस चोटी पे वो बैठे हैं उससे नीचे उतरना होगा, और मैं समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट को भी उनको नीचे उतारना होगा, क्योंकि ये इतना खतरनाक रुझान है और खतरनाक सूरत हाल है कि इस वक्त खान साहब ने मुल्क की मईशत को, मुल्क की माशरत को, मुल्क की सियासत को, बल्कि मुल्क के वजूद को खतरे में डाल दिया है सिर्फ अपनी जिद और अना के ऊपर। तो खान साहब के लिए जरूरी है कि खान साहब नीचे उतरे, इदारों के लिए जरूरी है कि खान साहब को नीचे उतारें, और फिर एक कंसेंसस के साथ एक ऐसा माहौल बनाए जिसके अंदर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन भी हो, जिसके अंदर कुल की मईशत का पहिया भी चल सके। और ये जो पोलराइजेशन है, एक दूसरे के गिरबान पकड़ने पे आ गए हैं, गालियां पकड़ने पे आ गए हैं, इज्जत खत्म कर दी है, कत्ल करने के ऊपर आ गए हैं कि तुमने मेरे कायद को घड़ी चोर क्यों कहा। इस सोसाइटी को जिस तबाही की तरफ ले जा रहे हैं, वाहिद हल यही है कि कोई कंसेंसस के साथ इंतखाब हो, और ऐसा इंतखाब हो जो सबको काबिल कबूल हो, कम अज कम सुकून का सांस ले सके। ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने की। और यही चूंकि इस शिद्दत पसंदी का खात्मा जरूरी है और तमाम स्टेक होल्डर्स को एक जगह बैठकर डायलॉग की तरफ आना ही पड़ेगा। बहुत शुक्रिया तारिक महमूद साहब, अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक अप, और ब्रेक के बाद हमें नदीम रजा साहब भी ज्वाइन करेंगे, मुदस्सिर इकबाल साहब और समीन नवाज बदुस्सूर हमारे साथ मौजूद होंगी। लेकिन वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।